बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फिज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल हम देख रहे हैं कि सियासत में गर्मा गर्मी उरूज पर है। ऑपोजिशन का बस नहीं चलता कि आज 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दें, इमरान खान साहब को किसी तरीके से घर भेज दें और खुद ये ऑपोजिशन के बेंचों से उठकर छलांग लगाकर किसी तरह से ये हुकूमती बेंचों पर बैठ जाएं। अच्छा जी, इसके लिए मुलाकातों का जो आपको पता है सीजन भी उरूज पर था। ऑपोजिशन से मुलाकातें होती रही, ऑपोजिशन वालों ने इत्तेहादियों से मुलाकातें करके उनको कन्विंस करने की बड़ी कोशिश की, जी हमारा साथ दे दें हुकूमत को गिराने के लिए। अभी जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसके हवाले से बड़े बड़े दावे हैं जी, बड़े बड़े दावे कि जी हम ये तहरीक को कामयाब करवा लेंगे। और मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है कि हमें मार्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। पीपल्स पार्टी बहरहाल अपने मार्च के हवाले से बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रही है, उन्होंने कमर कसी हुई है और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में कुछ दिन पहले एक सिंध के वजीर थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो हमारी इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं, उनमें से कुछ इत्तेहादी ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, 11th आवर पे आपका साथ देंगे, लेकिन अभी हमें हुकूमत प्रेशराइज करेगी, इसलिए हम ये नहीं बता सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम आपके साथ खड़े। अल्लाह जाने या वो मिनिस्टर साहब जाने जिन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा कि कुछ इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर खाते वो हमारे साथ खड़े और ऊपर ऊपर से हुकूमत के साथ है। बहरहाल ये तो बड़ी जल्दी पता चल जाएगा जब ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, आया कि लेकर आएंगे कि नहीं लेकर आएंगे, और पता चल जाएगा कि कितने इत्तेहादी इनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा जी, एक अहम खबर मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रही हूँ, एजाज सैयद साहब हैं जी, अक्सर हुकूमत के हवाले से हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाते हुए नज़र आते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। उन्होंने जी एक कॉलम लिखा है और उन्होंने बड़ी अहम बातें इस कॉलम में की हैं। वो कहते हैं जी कि उस वक्त जब इमरान खान साहब, जब अपोजिशन के सियासतदान मुलाकातें करके इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के दावे कर रहे थे, उस वक्त इमरान खान साहब अपनी अहलिया के साथ एक ताकतवर शख्सियत के घर उनसे मुलाकात कर रहे थे। अभी ताकतवर शख्सियत आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, एजाज सैयद साहब बहरहाल बेहतर बता सकते हैं। और कह रहे हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ मुंतखब वज़ीर आज़म अपने किसी अफसर के घर चला गया हो। इससे पहले भी शाहिद खान अब्बासी साहब, वो भी जब वज़ीर आज़म बने थे, बाइसियत वज़ीर आज़म, उनके घर चले गए थे। अच्छा, पाकिस्तान में वो कह रहे हैं इक़्तिदार बचाने के लिए या फिर मुस्तहकम रखने के लिए सब कुछ करना एक मामूल बन चुका है, ऐसा कहना एजाज सैयद का। अच्छा, वही कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो दाएँ बाएँ उनके रहने वाले गैर मामूली वज़ीर से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म को एतमाद है कि इस्टेब्लिशमेंट आज भी उनके साथ है? तो जवाब यह आया कि वज़ीर आज़म को पूरा एतमाद है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, लेकिन साथ वज़ीर आज़म अलर्ट भी बहुत हैं और हर चीज़ पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा एक और बात जो उन्होंने बड़ी अहम बात की कि जी एक तो इमरान खान साहब ने जो मंडी बहाउद्दीन में खिताब किया, जलसा किया, बड़ी तादाद में वहाँ पे जो लोग आए, वहाँ पे आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी कि इमरान खान साहब अगर प्रेशर फील कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वाकई अपोजिशन उनका बोरिया बिस्तर गोल कर देगी, जो इस तरह के अपोजिशन के दावे हैं, तो इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जलसे में जो खिताब उन्होंने किया, उनके फेस एक्सप्रेशन, सब कुछ उनके कॉन्फिडेंस को का मुँह बोलता सबूत थे कि दिखा रहा था, वो सब कुछ बता रहा था, सब कुछ कि जी वो बड़े पुरएतमाद हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि आज आपने देखा कि खुलकर उन्होंने बात की, उन्होंने मरियम के हवाले से भी खुलकर बात की, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से खुलकर बात की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले में से तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी छोटे मियाँ साहब का दिल बड़ा कमज़ोर है। और मरियम के हवाले से कहा कि जी कि वैसे कौन है जो सियासतदान होकर टेप से ब्लैकमेल करे, ये अजीब लोग हैं जो जजेस की वीडियोज़ बना लेते हैं, टेप्स बना लेते हैं, उसके बाद कहते हैं जी कि हम आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारे पास ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। वो कहते हैं जी कि ये आपस में एक दूसरे को डाकू कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं डरा हुआ, ये लोग डरे हुए हैं, हमारी हुकूमत बिल्कुल नहीं डरी हुई, ये खुद डरे हुए हैं, हम इनसे नहीं घबराते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा जी एक भगोड़ा मियाँ है, यानी नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा। अच्छा, ने मौलाना साहब के बारे में उन्होंने कहा कि मैं इन्हें मौलाना नहीं कहूँगा, मैं इन्हें डीजल कहूँगा। और अच्छा, वहाँ पर जो एक चीज़ देखने वाली गौरतलब है वो ये कि इमरान खान साहब जब ये मंडी बहाउद्दीन में गए और उन्होंने जलसे से खिताब किया, तो जलसे में लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, यानी कसीर तादाद में वहाँ पर लोग आए। अभी हाल ही में आपको पता है कि जी पेट्रोल 2-3 रुपये नहीं बल्कि 12 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद शायद अवाम में गम गुस्सा भी पाया जाता हो, लेकिन अवाम ने उतनी बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में वहाँ शिरकत करके जलसे में जाकर ये बता दिया कि अवाम आज भी इमरान खान साहब के साथ है। पेट्रोल भले 2 रुपये महंगा हो, पेट्रोल भले 12 रुपये महंगा हो या शायद 16 रुपये महंगा हो, अवाम अभी भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हुकूमती जो वुज़रा हैं, हुकूमती रहनुमा, हुकूमती पार्टी से कोई जब भी टीवी पर आता है, बात करता है, उनसे पूछा जाता है कि महंगाई की वजह क्या है, तो वो यही बताते हैं कि जब जारी बात है IMF के पास जाना वह हमारी मजबूरी थी, हम नहीं जाना चाहते थे, हम चॉइस से नहीं गए, हम मजबूरी से गए हैं। और जब हम वहाँ पर गए IMF के पास, तो जारी बात है जब आप किसी के पास चल के जाते हैं और आपका मसला होता है, आपको किसी से मदद चाहिए होती है, तो आप उसकी शराइत पर
वो मदद लेते हैं, ना कि वो आपकी शराइत सुनता है। तो IMF की जो सख्त शराइत है वो आप वक्त की मजबूरी समझ रहे हैं, हुकूमत का यही कहना। साथ वो ये कहते हैं कि जो पिछली हुकूमतें हैं उन्होंने कर्ज़ों का इतना बोझ डाल दिया, या उनकी नाकिस पॉलिसियाँ ऐसी थी, या शॉर्ट टर्म पॉलिसी ऐसी थी कि वक्ती रिलीफ दे दिया जाता था और लॉन्ग टर्म बेसिस पर नुकसान पहुँचा दिया जाता था मैशत को, जिसकी वजह से आज ये सारी सिचुएशन हम भुगत रहे हैं। अच्छा जी, एक और अहम खबर जो एजाज सैयद ने इस कॉलम में दी है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट और एक अहम शख्सियत के मुस्तकबिल के हवाले से 2 हुक्मनामे खामोशी से सदर ममलिकत से दस्तखत करवा कर अपने पास रखे हुए हैं। और उन हुक्मनामों में क्या है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये 2 हुक्मनामे खामोशी से दस्तखत करवाए गए हैं सदर ममलिकत से, इमरान खान साहब ने अपने पास रखे हैं। इनमें से जो एक हुक्मनामा है वो पार्लियामेंट के हवाले से, दूसरा हुक्मनामा जो है वो एक अहम शख्सियत के मुस्तकबिल के हवाले से है। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि बड़े अलर्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं इस टाइम पे, हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। अच्छा, इक़्तिदार के खेल से जो लोग आगाह हैं वो जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के पास एक इख्तियार है जो उनके इक़्तिदार में डटे रहने की ज़मानत है, और वो इस इख्तियार को अपने वक्त पर अपने मुफाद में इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं जी कुछ भी वो कर लें, तहरीक अदम एतमाद लाने वाली जो जमातें फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को घर भेजें। हाँ, मगर अपोजिशन के इस इक़दाम से जो सियासत है या जो पुरसुकून सियासी माहौल है उसको एक झटका लगेगा। अब देखना है जी अपोजिशन अपने दावे के मुताबिक झटका जो इस ज़लज़ले में बदलती है या फिर ख़ुद झटके का शिकार हो जाती है। बहरहाल हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर पर जो ये मंडी बहाउद्दीन में जो उन्होंने जलसा किया, अच्छा, जब इमरान खान साहब ने कह दिया था ना कि मैं अब अवाम में जाऊंगा, अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने का फ़ैसला किया गया था, जैसे इन्होंने तहरीक अदम एतमाद का शोर मचाया, सड़कों पे आने की बात की, लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च की तारीखें दी, अदम एतमाद के हवाले से इन्होंने तहादियों से मुलाकातें शुरू कर दी, तो तभी ये कह दिया गया था हुकूमत की जानिब से कि अब इमरान खान साहब यानी आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़ीर-ए-आज़म खुद अवाम से राब्ता मुहिम तेज़ करेंगे, अवाम से राब्ते में आएंगे, जलसों में जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे। अच्छा, उसकी एक और साइकोलॉजिकल वजह भी थी कि शायद इमरान खान साहब ये देखना चाह रहे थे कि अवाम की कितनी बड़ी तादाद आज भी उन्हें सपोर्ट करती है, तो जिसका मेरे ख्याल से आज ये जो मंडी बहाउद्दीन का जलसा है उसने मेरे ख्याल से तमाम जो कन्फ्यूजन उसको क्लियर कर दिया कि अवाम की ना सिर्फ बड़ी तादाद बल्कि बहुत बड़ी तादाद आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। इमरान खान साहब ने कह दिया, ये भी कह दिया वाज़ेह अल्फाज में कि जिसने जो करना है, ये जो बैठे हुए तमाम अपोजिशन वाले अपनी बैठकें करके और जो जितनी बातें करते हैं, जितनी प्लानिंग्स करते हैं, ये जो करना चाहते हैं कर लें। वो कह रहे जी मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं किसी से नहीं घबरा रहा, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये एजाज सैयद का जो कॉलम है इसमें जो बड़ी अहम बात उन्होंने की कि उन्होंने जो 2 हुक्मनामे जो हैं वो दस्तखत करवाए हुए सदर ममलिकत से अपने पास रखे हुए, खामोशी से दस्तखत करवाए हुए, एक पार्लियामेंट के हवाले से, एक आम शख्सियत के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास इख्तियार है जो कि उनके इक़्तिदार में डटे रहने की ज़मानत है और अपने मुनासिब वक्त पर वो अपने मुफाद में इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को पता है कि हवा जो है वो बड़ी तेज़ भी हो सकती है, इसका रुख बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी उनकी तरफ आ सकता है और वो अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए हैं। इसका मतलब है हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है और हुकूमत को कॉन्फिडेंट होने की एक वजह यह कि हुकूमत की नीयत अच्छी है, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं कर सकते इमरान खान साहब की। हाँ, मईशत के मामले अगर देखे जाएं या फिर हमारी ये जो महंगाई का मामला देखा जाए, इस मामले में हुकूमत के लिए नो डाउट किसी किस्म का कह सकते हैं कि प्रेशर भी हो सकता है, चैलेंज भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी नीयत की वजह से बड़े कॉन्फिडेंट है। दूसरा, जो अपोजिशन के केसेस हैं उसकी वजह से हुकूमत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए और वापस नहीं आ सके, फिर शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी कि वो बड़े भाई की ज़मानत देते हैं, वो वापस आएंगे, तो अपोजिशन कहीं ना कहीं कमज़ोर तो है। और आपको पता है कि जिस आए दिन हुकूमती रहनुमा कहते हैं कि जो अपोजिशन वालों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उस चीज़ का नाम है NRO। अगर NRO इमरान खान साहब दे देते हैं तो कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं होगी, कोई सड़कों पर नहीं आएगा, लेकिन इमरान खान साहब NRO देने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने वाज़े कह दिया कि ना मैं किसी से डरूंगा, ना मैं किसी से घबराऊंगा, आपने जो करना है कर लें, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। अब देखना है जी आगे जाके वाकई जिस तरह के एजाज सैयद ने लिखा कि एक झटका लगेगा सियासी माहौल को। अब देखने के अपोजिशन अपने दावे के मुताबिक ये झटका ज़लज़ले में बदलती है या फिर अपोजिशन खुद झटके का शिकार हो जाती है। हुकूमत कॉन्फिडेंस से कहती है कि ये जो अपोजिशन है ना, झटके का शिकार यही होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।